Hello everyone, welcome to part 2. Today we are going to learn English through the real life topics. The importance of learning English. English को सीखने की importance, ज़रूरत. In today's world, आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में, आज के समय में English बन गया है, has become an essential skill for communication and growth. तो ये एक बहुत ही ज़रूरी स्किल बन गया है, एसेंशियल ज़रूरी कम्युनिकेशन और ग्रोथ के लिए. कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप के लिए और ग्रोथ के लिए. इट इज़ नॉट जस्ट अ लैंग्वेज बट अ पावरफुल टूल दैट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मदद करता है अलग अलग देशों के लोगों को कनेक्ट करने में. वेदर इट इज़ फॉर एजुकेशन, वेदर चाहे ये एजुकेशन के लिए हो या करियर अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जॉब के लिए हो, ट्रैवल के लिए हो. नोइंग इंग्लिश कैन ओपन मैनी डोर्स. इससे आपके बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं. मैनी पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश. बहुत सारे लोग इंग्लिश को समझते हैं, बट लेकिन हेजिटेट टू स्पीक बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश को पूरी तरह से समझते हैं. जब कोई बोलता है उन्हें पूरा समझ में आता है कि कोई क्या बोल रहा है, लेकिन उनको बोलने में झिझक होती है. हेजिटेशन, झिझक होना. बोलने में उनको हेजिटेशन होता है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनसे गलतियां हो जाएंगी. अफ्रेड के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं. अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. दिस फियर ऑफन स्टॉप्स देम फ्रॉम इम्प्रूविंग. और ये डर जो है उन्हें रोकता है इम्प्रूव करने से. ऑफन स्टॉप्स देम फ्रॉम इम्प्रूविंग. हाउएवर, मेकिंग मिस्टेक्स इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं, एक लर्निंग प्रोसेस चलता है, तो उसमें गलतियाँ होना तो बहुत ही स्वाभाविक है. गलतियाँ तो होती ही हैं. इज़ अ नेचुरल पार्ट. ये बहुत ही नेचुरल पार्ट है कि गलतियाँ तो सबसे होती हैं. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम. अब देखिए आप कैसे हम सेंटेंस बना रहे हैं. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम. द और द यानी यहाँ पर कोरिलेटिव्स हैं, यानी कि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम, उतने ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन परफेक्शन, बजाय इसके कि आप परफेक्शन यानी कि हर एक चीज़ को एकदम परफेक्ट करने की आप जब फोकस करते हैं, इसके बजाय आपको क्या करना है, कहाँ फोकस रखना है. लर्नर्स शुड फोकस ऑन एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज़ क्लियरली. इसके बजाय आपको सोचना है कि जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो आप अच्छे से दे पाएँ. एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज़ क्लियरली. मोरओवर, लर्निंग इंग्लिश, और ये भी है मोरओवर यानी कि जब आप 2 से 3 पॉइंट्स देते हैं और चौथा पॉइंट दे रहे हैं तो बीच में आप कहीं पर मोरओवर यूज़ कर सकते हैं कि ये चीज़ भी है. मोरओवर, लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट ओनली अबाउट ग्रामर एंड वोकैबुलरी. इंग्लिश को सीखना सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी ही नहीं है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना भी है. एंड डेवलपिंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली. और आप अपनी एबिलिटी को यानी कि कम्युनिकेट करने की, बात करने की एबिलिटी को भी डेवलप करते हैं. विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड द राइट माइंडसेट. रेगुलर प्रैक्टिस और एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट यानी कि आप जो दिमाग में सोचते हैं तो वो चीज़ आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए. विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड द राइट माइंडसेट, एनीवन कैन बिकम फ्लुएंट. कोई भी फ्लुएंट बन सकता है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव है, राइट है, करेक्ट है. ऑल इट टेक्स, जो भी ये लेता है क्या है, पेशेंस, यानी कि आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ करेंगे, यानी कि कंसिस्टेंसी है. एंड अ विलिंगनेस टू लर्न, और एक आपके अंदर चाह होनी चाहिए सीखने की. सो द वर्ड्स टू नोटिस: असेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़. अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस. हेजिटेट, झिझक होना. फील अनश्योर टू एक्ट, झिझक होना, आप श्योर नहीं हैं एक्ट करने के लिए, यानी कि आपके अंदर हेजिटेशन है. फियर, डर. फीलिंग ऑफ बीइंग अफ्रेड.
प्रोसेस, सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक सीरीज जो रहती है स्टेप्स की उसे कहते हैं प्रोसेस। फ्लुएंसी, एबिलिटी टू स्पीक स्मूथली, जब आप हिंदी में बोलते हैं आप स्मूथली बोलते हैं क्योंकि वो आपकी मदर टंग है, तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, आप स्मूथली बोल रहे हैं। कंसिस्टेंसी, रेगुलर एफर्ट, रेगुलर प्रैक्टिस, जब आप किसी चीज़ को लगातार करते हैं यानी कि आप कंसिस्टेंट हैं, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। Stay connected for more videos. See you in the next part. Bye bye.